हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीके शिक्षा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 25 ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तारापुर। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है और यह 1969 में शुरू हुआ था। यह भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्ट मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 448। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। प्रारंभिक भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय के साथ संशोधनों के बाद अब इसमें 448 अनुच्छेद हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919। चलिए इस क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1945। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 24 अक्टूबर डेट भी पूछी जाती है, सन भी पूछी जाती है, उसका मुख्यालय भी जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज प्रणाली को भारत में कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कब लागू किया गया था पंचायती राज को भारत में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, सी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वास्को डी गामा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह केरल के कलिकट, जो कि अब कोझिकोड है, पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेयरी उत्पादन से। किससे? डेयरी उत्पादन से। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध डेयरी उत्पादन से है।
इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? आपके ऑप्शंस है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर मतभेद होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई थी? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में, से थाने के बीच शुरू हुई थी। इस रेल ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दोनों ही पूछे जाते हैं, सन भी पूछी जाती है और कितने किलोमीटर की दूरी तय की ये भी पूछा जाता है, और कहाँ थी, कहाँ शुरू हुई थी, ये भी पूछा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, यानी ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय स्टेट बैंक। चल इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1872, यानी ऑप्शन ए। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 1881 से नियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? आपके ऑप्शंस हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, उदय कुमार, यानी ऑप्शन ए, उदय कुमार। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह 2010 में अपनाया गया और इसे उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इसमें देवनागरी लिपि का रा चिन्ह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला आईआईटी कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला आईआईटी कहां पर स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, खड़गपुर। कहां पर किया गया था? खड़गपुर में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर में 1951 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1951 में, खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। उसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला मंगल मिशन यानी मंगलयान किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2013 में। ऑप्शन सी 2013 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के साथ भारत मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 86वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम लागू किया गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं और धान उत्पादन। किससे संबंधित है? गेहूं और धान उत्पादन से ग्रीन क्रांति संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ाना था। इस क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। बताइए कौन सी झील है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह पक्षियों के प्रवास के लिए भी प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुंचिकल फॉल्स या कुंचिकल जलप्रपात। चलिए इस क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।